नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम रेलवे की 2021 की परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए थे उसको लेकर के आए हैं। तो हम शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, एक नदी में चलता हुआ जहाज़ जब समुद्र में आता है तब जहाज़ का स्तर जितना नदी में था उतना ही रहेगा या थोड़ा ऊपर आ जाएगा, या पहले ऊपर आएगा फिर नीचे होगा, या थोड़ा नीचे हो जाएगा। 4 ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं। तो इसमें से कौन सा सही होगा आप लोग कमेंट में बताइए। नदी में चलता हुआ जहाज़ जब समुद्र में आता है तब जहाज़ का जो स्तर है वो जितना नदी में था उतना ही रहेगा, या थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, या पहले ऊपर होगा फिर नीचे हो जाएगा, या जितना नदी में था उससे नीचे आ जाएगा। इसका सही जवाब है थोड़ा ऊपर आ जाएगा। इसका सही जवाब है थोड़ा ऊपर आ जाएगा। यह ऐसा क्यों? क्योंकि नदी के पानी का घनत्व जो होता है कम होता है समुद्र की तुलना में। समुद्र के पानी का घनत्व ज़्यादा होता है और नदी के पानी का घनत्व कम होता है। तो जब जहाज़ नदी में से समुद्र में जाएगा तो उसका स्तर थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, हवाई जहाज़ से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है। हवाई जहाज़ से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, किस कारण होता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है वायुदाब में कमी के कारण, दूसरा वायुदाब में विरुद्ध के कारण, या स्याही के आयतन में विरुद्ध के कारण, या अत्यधिक भार के कारण। 4 ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें ध्यान देने वाली बात है, जब हवाई जहाज़ नीचे रहती है तो नीचे धरती के जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे वायुदाब कम होने लगता है। तो जब हवाई जहाज़ ऊपर जाता है तो उसका वायुदाब यहाँ पे जो है वायुदाब ज़्यादा होगा, यहाँ पे वायुदाब इसकी तुलना में कम होगा, ऊपर और कम होगा। तो वायुदाब में कमी के कारण पेन से स्याही निकलने लगती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। हम तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है, बर्फ़ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। बर्फ़ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि ऑप्शन दिया गया है 4। पहला है दाब अधिक होने से बर्फ़ का गलनांक घट जाता है, दाब अधिक होने से बर्फ़ का गलनांक बढ़ जाता है। सी ऑप्शन दिया गया है, दाब अधिक होने से बर्फ़ का गलनांक पहले घटता है फिर बढ़ता है। ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, दाब एवं गलनांक में कोई संबंध नहीं है। तो इसमें आप बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? बर्फ़ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप बताइए। ठीक है, मैं बताता हूँ। बर्फ़ के 2 टुकड़ों को जब आपस में रगड़ते हैं तो वो आपस में चिपक जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा घर में जिसके यहाँ बर्फ़ आती होगी वो, या फ्रिज में बर्फ़ जमा करके आप देखते होंगे तो उससे पता चल जाएगा कि हाँ, जब उनको तेज़ी से दबाते हैं तो वो आपस में चिपक जाते हैं। इसका कारण यह है कि दाब अधिक होने से बर्फ़ का गलनांक घट जाता है। दाब अधिक होने से बर्फ़ का गलनांक जो होता है वो घट जाता है, जिसकी वजह से वो आपस में चिपक जाते हैं। तीसरे क्वेश्चन हो गए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन है, ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पर उबलता है क्योंकि ऊंचाई की जगहों पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पर पानी उबलने लगता है। ऐसा किस कारण से होता है? वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है गुरुत्वाकर्षण अधिक होता है। तीसरा ऑप्शन दिया गया है पर्वतों पर भारी हवाओं के कारण। चौथा ऑप्शन दिया गया है कोई नहीं। तो
इसमें हम देखेंगे, हमने अभी पहले क्वेश्चन या दूसरे क्वेश्चन में बताया था कि जैसे जैसे हम समुद्र तल से ऊपर की ओर जाते हैं वैसे वैसे वायुदाब क्या होता है, कम होने लगता है। जैसे जैसे हम लोग समुद्र तल से ऊपर की ओर जाएंगे वैसे वैसे वायुदाब कम हो जाएगा। तो वायुमंडलीय दाब, इसमें पहले ही ऑप्शन हमारा दिया गया है, वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है, और यही ऑप्शन सही होगा हमारा। वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, हमेशा ऐसे कई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आप लोगों से कि जैसे जैसे हम समुद्र तल से ऊपर की ओर जाएंगे वैसे वैसे वायुदाब कम होता जाएगा। हम लोग एरोप्लेन में जाते हैं, ऊपर जाते हैं समुद्र तल से, पहाड़ पर जाते हैं, समुद्र तल से ऊपर जाते हैं, तो इन जगहों पे जैसे हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो वायुमंडल दाब कम होगा, उसका प्रभाव हमको दिखने लगेगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 5वां प्रश्न है, प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी पकाई जा सकती हैं क्योंकि ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन ए है सब्जियों को पानी की अपेक्षा भाप जल्दी उबाल सकती है। ऑप्शन बी है दाब बढ़ जाने से क्वथनांक बढ़ जाता है। ऑप्शन सी है उच्च दाब क्वथनांक को कम करता है। ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो इसका क्या आंसर होगा, आप लोग कमेंट करके बताइए कि प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी पकाई जा सकती हैं क्योंकि सब्जियों को पानी की अपेक्षा भाप जल्दी उबाल सकती है, दाब बढ़ जाने से क्वथनांक बढ़ जाता है, उच्च दाब क्वथनांक को कम करता है, या इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दाब बढ़ जाने से क्वथनांक बढ़ जाता है। दाब बढ़ जाने से क्वथनांक बढ़ जाता है, इसलिए कुकर में सब्जी या कोई भी चीज़ कुकर में अगर पकाई जाती है तो वो जल्दी पक जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 6ठा प्रश्न कह रहा है, हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु से ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि हाइड्रोजन का भार बढ़ जाता है, वायुदाब बढ़ जाता है, हाइड्रोजन का दाब घट जाता है, वायुदाब घट जाता है। ये इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं हमारे, आज मैं जो लेके आया हूँ, जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें इसमें से एक क्वेश्चन रेलवे की हर एक सेट में पूछा गया है। किसी न किसी सेट में, चाहे प्रथम पाली, द्वितीय पाली, तृतीय, और जितने भी रेलवे ने सेट बनाया है क्वेश्चन पेपर का, उसमें से इनमें से कोई न कोई एक क्वेश्चन ज़रूर आया है। तो अगर आप लोग ये वीडियो अच्छे से देख लेते हैं, इससे क्वेश्चंस को ध्यान से देख लेते हैं, तो आपको एक नंबर कोई नहीं रोक पाएगा। हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु से ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि हाइड्रोजन का भार बढ़ जाता है। ऐसा तो है नहीं, हाइड्रोजन का भार हर जगह वही रहेगा। वायुदाब बढ़ जाता है, ऊपर जाने पर तो वायुदाब कम हो जाता है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। हाइड्रोजन का दाब घट जाता है, ऐसा भी नहीं, ये भी गलत है। वायुदाब घट जाता है, ये सही उत्तर है, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग ऊपर की ओर जाते हैं वैसे वायुदाब कम होता जाता है। वैसे ही जब गुब्बारा नीचे है, जितना बाहरी वायुदाब है, ऊपर जाने पर वायुदाब कम हो जाएगा, इसलिए वो फट जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लोलक घड़ियाँ गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं? लोलक घड़ियाँ गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं? पहला ऑप्शन है गर्मी के दिन लंबे होने के कारण। दूसरा ऑप्शन दिया कुंडली का घर्षण के कारण। तीसरा है लोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण। चौथा है गर्मी में लोलक का भार बढ़ जाने के कारण। तो इसमें आप देखेंगे गर्मियों के दिन लंबे होने के कारण उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। कुंडली का घर्षण के कारण कोई घर्षण नहीं होगा, ये भी गलत है। लोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण, हाँ ये सही क्वेश्चन, ये सही ऑप्शन है कि गर्मी के दिनों में लोलक की लंबाई जो होती है वो बढ़ जाती है पहले की तुलना में, जिसकी वजह से आवर्तकाल लंबा हो जाता है, बढ़ जाता है, इसलिए घड़ियाँ सुस्त हो जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। चौथा प्रश्न है, वर्षा की बूंद गोलाकार होती हैं। वर्षा की बूंद गोलाकार होती है। चार ऑप्शन है,
पृष्ठ तनाव के कारण, वायु के वातावरणीय घर्षण के कारण, सी ऑप्शन दिया है पृथ्वी के गुरुत्व के कारण, डी ऑप्शन दिया है वर्षा जल की श्यानता के कारण। इसमें से कौन सा क्वेश्चन सही होगा आप लोग बताइए। कि वर्षा की बूंद गोलाकार होती हैं, वर्षा जल की श्यानता के कारण श्यानता का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, पृथ्वी के गुरुत्व के कारण पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण जो है हर जगह बराबर ही होगा, ऊपर से जैसे नीचे आएंगे वो बढ़ता जाता है गुरुत्वाकर्षण, तो उस पर गोलाकार होने पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वायु के वातावरणीय घर्षण के कारण ये भी गलत है हमारा, अब ये ऑप्शन बचा सही। पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंद गोलाकार होती हैं, उसका असली वजह है पृष्ठ तनाव के कारण, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न का रहा है तेल दीप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने का कारण है। पहला ऑप्शन है केशिकत्व के कारण, दूसरा है गुरुत्वीय बल, तीसरा है दाब अंतर, चौथा ऑप्शन कोई नहीं। तो इसमें तो सब जानते हैं पहला ही ऑप्शन सही होगा, केशिकत्व के कारण। केशिकत्व के कारण जो है तेल नीचे से ऊपर चढ़ता है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति बढ़ती जाती है, इसका कारण है। पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति बढ़ती जाती है, इसका कारण है। ऑप्शन ए दिया गया है बिग बैंग सिद्धांत, ऑप्शन बी है डॉपलर प्रभाव, ऑप्शन सी है चार्ल्स नियम, ऑप्शन डी है आर्किमिडीज का सिद्धांत या आर्किमिडीज का नियम। कौन सा ऑप्शन सही होगा आप लोग गेस करिए और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऑप्शन ए है बिग बैंग सिद्धांत, ऑप्शन बी है डॉपलर प्रभाव, ऑप्शन सी है चार्ल्स नियम, ऑप्शन डी है आर्किमिडीज का नियम। कौन सा सही होगा? अगर आप लोग साइंस अच्छे से पढ़े होंगे तो आप लोग इसका ज़रूर जवाब दे पाएंगे कि ये डॉपलर प्रभाव के कारण ही रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति बढ़ती जाती है, क्योंकि उसमें गाड़ी की गति भी उतनी तेज़ी से आ रही है और ध्वनि की गति भी उसमें साथ मर्ज हो जाती है। तो ये डॉपलर का सिद्धांत था, डॉपलर जी ने इसे बताया था। तो डॉपलर प्रभाव के कारण जो है उनके नाम से ही जाना जाता है इस प्रभाव को, डॉपलर प्रभाव। क्वेश्चन है पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति बढ़ती जाती है, ये डॉपलर प्रभाव के कारण होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज होती है, हवा में नमी कम होती है, तापमान उच्च रहता है, आकाश साफ नहीं होता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए आप लोग। जब हवा की गति तेज होगी तो वाष्पीकरण की दर भी तेज हो जाएगी, तो इसलिए ओस की बूंदें बन ही नहीं पाती हैं। जब हवा की गति तेज होगी, हवा तेज चलेगी तो वाष्पीकरण भी तेज हो जाएगा, जब वाष्पीकरण तेज होगा तो बूंद बन ही नहीं पाएगी, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही है। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज होती है। क्वेश्चन नंबर 12 का रहा है भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, भाप शरीर के भीतर घुस जाती है, भाप भारी होती है, भाप हल्की होती है। इन सब का तो कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, भार शरीर के भीतर ऐसा भी कुछ नहीं है, केवल ये होता है कि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। भाप में क्या होती है? गुप्त ऊष्मा होती है, जिसकी वजह से भाप में उबलते जल की तुलना में अधिक जलन महसूस होती है। क्वेश्चन नंबर 13 किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन दिया गया है। ये अक्सर कई एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ये किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है? परावर्तन के कारण,
न्यूटन के गति के नियम के कारण, अपवर्तन के कारण, परावर्तन एवं अपवर्तन के कारण। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें आप लोग कमेंट में बताइए हमें। अब यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया है हमारा परावर्तन के कारण। परावर्तन मतलब परावर्तन तो भाई वो अगर जैसे पानी के सतह पर लाइट आई तो वो बाहर की ओर परावर्तित हो जाएगी, तो परावर्तन का पानी के अंदर जाने का कोई संबंध नहीं है, तो ये गलत है। न्यूटन के गति का नियम तो यह ही नहीं। चौथा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है सी अपवर्तन, ये सही उत्तर है। अपवर्तन के कारण जो है पानी में अगर कोई क्षण डुबाई गई हुई है तो वो मुड़ी हुई या टेढ़ी प्रतीत होती है, उसका वो किस वजह से, पानी में अपवर्तन के कारण। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 14 नंबर हमारा कह रहा है आकाश नीला प्रतीत होने का कारण है। आकाश हमें नीला प्रतीत होता है, इसका क्या कारण है? आकाश के नीला होने का क्या कारण है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है विवर्तन के कारण, दूसरा है अपवर्तन के कारण, तीसरा है प्रकीर्णन के कारण, चौथा है परावर्तन के कारण। कौन सा सही उत्तर होगा कमेंट बॉक्स में आप बताइए हमें। आकाश का रंग नीला प्रतीत होने का कारण क्या है? विवर्तन के कारण, ये तो गलत, विवर्तन का कोई प्रभाव नहीं। अपवर्तन में ये भी गलत है। प्रकाश का रंग नीला होता है प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश का रंग हमें, और समुद्र का जल हमें, समुद्र नीला क्यों दिखाई देता है? समुद्र का पानी जब हाथ में लेते हैं तो नीला होता नहीं है, लेकिन नीला दिखाई देता है। और आकाश भी नीला दिखाई देता है, ये किसकी वजह से होता है? प्रकीर्णन के कारण। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 15 है वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है। ऑप्शन ए दिया है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, धूल कण के कारण, हीलियम के कारण, जल वाष्प के कारण। 4 ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, नहीं ये तो गलत है। कार्बन डाइऑक्साइड का कोई इफेक्ट नहीं, इन सब का कोई प्रभाव नहीं है, केवल धूल कण जो होते हैं इनके कारण प्रकाश का विसरण होता है वायुमंडल में। तो वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का क्या कारण है? धूल कण। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। समुद्र नीला प्रतीत होने का कारण है। समुद्र नीला प्रतीत होने का कारण है, 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है अधिक गहराई के कारण, आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन, दूसरा है जल का रंग नीला होता है, या कोई ऑप्शन नहीं सही है। कौन सा सही उत्तर होगा? आप लोग सब जान गए होंगे कि इसमें ऑप्शन नंबर बी है। अभी हमने पहले भी पिछले क्वेश्चन में भी जिक्र किया था कि आकाश का रंग या समुद्र हमें नीला क्यों दिखाई देता है, वो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, जिसकी वजह से हमें समुद्र का जल नीला प्रतीत होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है। किसके कारण? परावर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण, अपवर्तन के कारण, विवर्तन के कारण। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? परावर्तन के कारण, ये परावर्तन में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अपवर्तन के कारण ये भी गलत है। विवर्तन के कारण ये ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। प्रकीर्णन के कारण अस्त होता हुआ सूर्य हमें लाल दिखाई देता है। अस्त होता हुआ सूर्य हमें लाल दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रतिध्वनि का कारण है। प्रतिध्वनि का कारण है, ऑप्शन 4 दिया गया है ध्वनि का परावर्तन, ध्वनि का अपवर्तन, ध्वनि का अवशोषण, या ध्वनि की चाल, या ध्वनि की चाल। कौन सा ऑप्शन सही होगा? प्रतिध्वनि का कारण है ध्वनि का परावर्तन, ध्वनि का अपवर्तन, ध्वनि का अवशोषण, ध्वनि का चाल।
ध्वनि की चाल का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ध्वनि का अगर अवशोषण हो जाएगा तो प्रतिध्वनि में सुनाई ही क्यों देगी, कोई मतलब नहीं। ध्वनि का अपवर्तन, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। ध्वनि के परावर्तन के कारण, जब हम लोग किसी अंडरपास से गुजरते हैं या बंद कमरे में रहते हैं तो कोई आवाज़ होती है, वो दीवार से टकरा करके, या अगर हम अंडरपास से गुजर रहे हैं तो अंडरपास के दोनों तरफ जो सुरंग होती है उसमें टकरा करके हमारे पास सुनाई देती है, तो वो क्या है, परावर्तन। हाँ, ध्वनि का परावर्तन होता है। ध्वनि के परावर्तन के कारण जो है हमें प्रतिध्वनि सुनाई देती है। 18 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टील की गोली पारे में तैरती है, क्यों? स्टील की गोली जो होती है वो पारे पर तैरती है, इसका कारण क्या है? पारे में कोई वस्तु डूब नहीं सकती। पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है। स्टील का घनत्व पारे की अपेक्षा अधिक होता है, या कोई नहीं। स्टील की गोली पारे में तैरती है क्योंकि पारे में कोई वस्तु डूब नहीं सकती, कोई, ये गलत ऑप्शन है। कोई, पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है, ये सही है। पारे का घनत्व जो होता है स्टील की तुलना में अधिक होता है, इसलिए वो स्टील में भी तैरती रहती है। इसीलिए स्टील जो होता है पारे में तैरता रहता है। तो स्टील की गोली पारे में तैरती है क्योंकि पारे का घनत्व जो होता है स्टील की तुलना में अधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहने जाते हैं क्योंकि। गर्मियों में हम सफ़ेद कपड़े क्यों पहनते हैं? सफ़ेद कपड़े ऊष्मा के अच्छे अवशोषक होते हैं, या सफ़ेद कपड़े ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं, या सफ़ेद कपड़े पसीना ज़्यादा सोखते हैं, या इसमें से कोई सही नहीं है। देखते हैं। सफ़ेद कपड़े ऊष्मा के अच्छे अवशोषक होते हैं, नहीं, ये गलत है, अवशोषक नहीं होते हैं। सफ़ेद कपड़े ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं, ये सही होगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सही है, क्योंकि वाइट रंग या सफ़ेद रंग जो होता है वो सूर्य के प्रकाश से जो भी रंगें आती हैं सभी कलर रंग को परावर्तित कर देता है। जब सभी प्रकाश आएगा तुरंत परिवर्तित हो जाएगा तो हमें गर्मी का एहसास नहीं हो पाएगा। इसलिए हम गर्मी के दिनों में सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, क्योंकि गर्मी के सफ़ेद कपड़े जो हैं जो ऊष्मा और प्रकाश आती है उसको रिफ्लेक्ट कर देती है, परावर्तित कर देती है। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। क्षेत्रफल अधिक होने से दाब अधिक हो जाता है। दाब एवं क्षेत्रफल में कोई संबंध नहीं है, कोई नहीं। ऑप्शन नंबर 21, दाब एवं क्षेत्रफल कोई संबंध नहीं, ये बिल्कुल गलत है। दाब एवं क्षेत्रफल का संबंध है, क्योंकि क्षेत्रफल जितनी चौड़ी जगह होगी, अगर एक कील घुसाएंगे तो हमारे बॉडी में कहीं भी घुस जाएगा। अगर वही हम एक बोतल घुसाने की कोशिश करें नहीं घुसेगा। तो इसमें दाब एवं क्षेत्रफल का प्रभाव पड़ता है। क्षेत्रफल अधिक होने से दाब अधिक हो जाता है। क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। इसीलिए जब आदमी दलदल में फंसा है वो लेट जाएगा तो क्षेत्रफल उसका बढ़ जाएगा, तो उसको दलदल में फंसने की संभावना कम हो जाएगी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, चौराहों पर पानी की फुहारे में गेंद नाचती रहती है क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। पानी के वेग अधिक होने से दाब अधिक हो जाता है। पानी के पृष्ठ तनाव के कारण, या पानी की श्यानता के कारण।
इसका सही जवाब क्या होगा? चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है जिसके कारण गेंद नाचती रहती है फुहारे के ऊपर। तो चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि चमगादड़ पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न करते हैं। चमगादड़ को अंधेरे में अधिक दिखाई देता है। दोनों सही है या दोनों गलत है? क्या होगा इसका उत्तर? कमेंट बॉक्स में आप हमको मार्गदर्शित करने का कष्ट करें। चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि चमगादड़ पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न करते हैं। चमगादड़ को अंधेरे में अधिक दिखाई देता है। दोनों सही है, दोनों गलत है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, चमगादड़ पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न करती है। चमगादड़ जो है पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न करती है। ये सबका कोई मतलब नहीं है, ये तो कोई है नहीं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 24 कह रहा है बांध के नीचे की दीवारें मोटी बनाई जाती हैं क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है। गहराई बढ़ने के साथ द्रव का घनत्व घटता है। गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब घटता है। गहराई बढ़ने के साथ द्रव का घनत्व बढ़ता है। आप लोग गेस करिए। बांध के नीचे की दीवारें मोटी बनाई जाती हैं क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है। जितना हम पानी के नीचे जाएंगे उतना ही हमें उसका दबाव ज़्यादा होगा, उतना दबाव ज़्यादा झेलना पड़ेगा। तो हमें हमारी जो दीवारें होती हैं, बांध की दीवारें होती हो, नीचे की तरफ मोटी बनाई जाती हैं। उसकी वजह यह है कि जितनी नीचे गहराई होती है पानी में, हम जितना अंदर जाते हैं उतना ही वायु दाब बढ़ता जाता है, उतना ही द्रव का दाब बढ़ता जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। बस दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आप सबके प्यार और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।